हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सोन बचुआ मछली की रेसिपी। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बनाने में आसान है और मैं जिस तरह से बनाती हूँ ना बिल्कुल उसी तरीके की रेसिपी आपको मैं शेयर कर रही हूँ, मेरे घर की रेसिपी। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो सोन बचुआ मछली लिया है। इसको हम अच्छे से पहले धो लेंगे। तो धोने के लिए आप आटा का यूज़ करें और इसको धोने के टाइम पे ना एक पानी से धुला हुआ है। वो जो पानी है ना आप नींबू के गमले में डाल दीजिएगा ना, नींबू के पेड़ में, तो नींबू बहुत अच्छे फलते हैं। तो मैंने उसको एक पानी से धो के नींबू के पेड़ में डाल दिया था। उसके बाद हमने आटा लिया, आटा से इसको अच्छे से रब किया जिससे इसके ऊपर जो भी गंदगी रहे ना वो आटे के साथ चिपक के निकल जाता है। और उसको अच्छे से 2-3 पानी से धो के मैंने रख लिया। उसके बाद मैंने 2 पोटा लहसुन लिया था जिसको छील के लिया है। 1 किलो में हम 2 पोटा लग जाएगा, आधा किलो में 1 पोटा, मतलब एक पूरा होल गार्लिक का जो बंच होता है ना वो वाला, तो 2 मैंने लिया है। इसको मैंने पीस लिया। इसी मिक्सी के जार में मैं यहाँ पे आधा छोटा चम्मच के आसपास सौंफ और थोड़ा सा मैंने इसमें मेथी दाना डाला है। 3 घर के ही चम्मच से मैंने यहाँ पे सरसों डाला है काला वाला, और 3 मैंने पीला वाला राई डाला है, मतलब राई सरसों मिला के जो डालते हैं ना, क्योंकि एक में कड़वाहट ज़्यादा होती है एक में कम होती है, तो दोनों को मिला के जब डालते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है ये। 1 छोटा चम्मच हम जीरा पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है और 4 से 5 हरी मिर्ची डाल देंगे और 5 से 6 मैंने काली मिर्च भी डाल दिया और इसको अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप जो है इस मसाले को इस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, कितने लोग हैं उस हिसाब से, उसकी ग्रेवी के हिसाब से आप सरसों का मसाला रेडी करें। हाँ, तो मैंने मछली के अंदर जो हमने लहसुन पीसा था ना उसको डाल दिया 1 चम्मच उसी में से। साथ में मैंने यहाँ पे हल्दी और नमक डाला है, तो हल्दी भी 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है और लहसुन भी नॉर्मल 1 छोटा चम्मच के हिसाब से मैंने डाल दिया है। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और पैन में मैंने ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही तेल लिया था, उसमें हम पैन में सेलो फ्राई करेंगे, हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। और हाई फ्लेम पे पहले तवे को आप अच्छे से गरम कर लीजिएगा, उसके बाद ही मछली डालिएगा, नहीं तो आपकी मछली चिपक जाएगी। अगर आपकी मछली फ्रेश है ना तो ये वाली मछली में तेल बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं जो शुरू के 2 चम्मच डालती हूँ ना उसी में पूरा फ्राई हो जाता है और वो बच भी जाता है, क्योंकि ये मछली खुद ही अपना तेल छोड़ता है। तो हमें बार बार तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और फ्रेश रहता है तो तेल उतना पीता भी नहीं है। अगर आपके मछली कभी कभी होता है ना, कुछ कुछ जो मछली है अंडा है वो बहुत डालते ही फटता है, उड़ता है, तो उस टाइम पे आप तेल में हल्दी डाल के मछली को सेलो फ्राई करें तो आपका जो ये मछली उड़ के आएगा ना वो नहीं आएगा। तो जो तेल था उसको मैंने कढ़ाई में ले लिया, 1 चम्मच और मैंने डाल दिया है जो बच गया था। जितना तेल डाला लगभग उतना बच ही जाता है हमेशा। तेल में मैंने यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना डाला है, उतना ही सौंफ डाला है। मेथी जो मछली में ना बहुत अच्छा लगता है। साथ में मैंने 2-3 मिर्ची डाल दिए लाल वाले, और मैंने 1 प्याज कट करके डाला था बड़ा साइज़ का, जिसको हम फ्राई कर लिए, मतलब भून लिए, इसमें लाल हो जाएगा। उसके बाद जितना भी हमारा लहसुन का मसाला बचा था ना उसको हम इसमें डाल के पहले थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम अपना जो सरसों का पेस्ट वाला मसाला बनाया था वो मैंने डाल दिया है। फ्राई करते समय मसाला मैंने इसलिए नहीं डाला है इस टाइम पे, अगर आप ड्राई खाते हैं ना तो उसमें ये वाला मसाला मिला के डालें, लेकिन अगर आप ग्रेवी कर रहे हैं उसी मछली का तो आप मत डालें, क्योंकि वो जल जाता है तो वैसे भी उसमें टेस्ट आएगा नहीं। इसके लिए मैं सिर्फ नमक लहसुन ये सब डाल के बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने अब थोड़ा सा पानी डाल दिया है, मिक्सी के जार को धो के डाल दीजिए। तो इसकी ग्रेवी आप अपने हिसाब से सरसों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम लोग हैं तो आप इसकी ग्रेवी को कम कर सकते हैं, ज़्यादा लोग हैं तो मतलब इसके मसाले को बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दिया है, हल्दी डाल दिया आधा छोटा चम्मच, और काश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा डाला है, और तीखी लाल मिर्च भी मैंने डाला है। तो तीखा और नमक हमेशा अपने अकॉर्डिंग ही डालें, आपको किस हिसाब से पसंद है। इसको हम बहुत अच्छे से पकाएंगे। सरसों के मसाले को आपको पकाना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी अच्छे से, और नहीं तो उसमें एक अलग सा कड़वाहट आती है। तो आप पहले उसको अच्छे से भून लें, जब तक इसका तेल थोड़ा थोड़ा सेपरेट ना होने लगे तब तक आप लो फ्लेम पे इसको भूनते रहें। देख रहे हल्का हल्का आ गया। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 2 टमाटर काट करके, क्योंकि टमाटर की खटास से ना मछली की जो एक अलग सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसमें टमाटर इस टाइम पे बड़े बड़े टुकड़ों में डालती हूँ। कभी कभी मैं कोकम भी डालती हूँ इसके अंदर, ब्लैक वाला, तो कभी कभी उसको भी डालती हूँ। लेकिन ये मछली जो था ना बहुत फ्रेश था तो इतना ज़्यादा खटास की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। तो मैंने सिर्फ 2 टमाटर डाला और टमाटर के सॉफ्ट होने तक मैंने फिर से इसे मसाले को भून लिया है। इतना किया है। जितना अच्छा आपका मसाला ये भुनेगा ना उतना ही अच्छा आपकी मछली की ग्रेवी बनेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा।
अब मैंने इसमें हल्का सा गुनगुना पानी डाल दिया। आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन बगल में क्योंकि तवे पे हमने मछली को फ्राई किया था तो उसी में पानी डाल के मैंने गर्म कर लिया था, वही वाला मैंने इसमें डाल दिया है। जब हमारा ग्रेवी खौल जाएगा, मतलब उबल जाएगा, तब हम इसमें एक एक करके अपने फ्राई किए हुए मछली को डाल देंगे और उसको आप 2 से 3 मिनट तक ही पकाइएगा। उससे ज़्यादा आपको मछली को पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 1 से 2 बॉयल आ जाए उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिएगा। ऊपर से हरा धनिया डालिए और इसको गर्मा गर्म चावल के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।